सरकार ने लॉलीपॉप दिया और हम किसान हैं, हम बच्चे नहीं है लॉलीपॉप खाएंगे ना। वापस जैसे सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया ना, आज हमारे बड़े मीटिंग कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही सरकार को लॉलीपॉप देंगे कल। हमारा एक ही मकसद, एमएसपी पे गारंटी का कानून, तीनों काले कानून वापस, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू, और जो एनआईए के नोटिस आए वो वापस, और जितने किसानों पे एफआईआर हैं वो वापस। उसके बाद आगे की सोचेंगे। इनको भट्ट में बांट देंगे, भट्ट में, और ज्यादा करेंगे ना तो बक्कल उधेड़ देंगे सरकार का। ये किसान है, 3 लड़ी के संटा और झोट्टे की तरह हाँक दे, ऐसे हाँक देंगे। अब कहीं ने भेज दे क्षेत्र में को, जो भारत के तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही होगा, वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो माओवादी होगा, वो नक्सली होगा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। पूंजीपतियों का दलाल है प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी का दलाल है मोदी, ये उनके लिए बना है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर अब बदल चुकी है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले लॉकडाउन के दरमियान ये कहा जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन आज 26 जून है और किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य पे आप देखेंगे तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। सैकड़ों की तादाद में जो किसान पहले थे वही दोबारा एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं और भारी मात्रा में किसान यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी उसी मांग को मनवाने के लिए सरकार से अडिग हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। चाहे वो बुजुर्ग हों, जवान हों, बच्चे हों, सभी इस आंदोलन में शामिल हैं। जैसे पहले जो तस्वीर थी किसान आंदोलन की, वही तस्वीर या फिर यूँ कहें कि उससे बेहतर तस्वीर अब किसान आंदोलन की हो चुकी है। पहले कुछ भी अस्थाई नहीं था, लेकिन अब अस्थाई मकान बना के ये लोग किसान आंदोलन के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पे किसान क्रांति गेट पे बैठ चुके हैं। ये देखेंगे आप ये तस्वीरें, कैसे लोग पूरी व्यवस्था के साथ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये लोग गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए हैं और मांग बस एक कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। राकेश टिकैत का ये आह्वान था कि 26 जून को भारी मात्रा में एक बार फिर से किसान आंदोलन को उसी तर्ज पे खड़ा किया जाए जिस तर्ज पे किसान आंदोलन पहले चल रहा था। एक तारीख और है 26 जनवरी। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और उस घटना को मायने नज़र देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर किसान अपने पे आ जाएं, किसान अपनी ताकत दिखाने पे आ जाएं, तो वो आपको ताकत दिखा सकते हैं और भारत की संसद को आगाह कर सकते हैं, उसको चेता सकते हैं कि वो मजबूर नहीं हैं, वो बेबस नहीं हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ये किसानों की ताकत है। इसके साथ साथ जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक बात को कहा है कि ट्रक, टैंक और ट्विटर, इन 3 चीज़ों से किसान अब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सरहदों पे जवान टैंक चलाते हैं, खेतों में किसान ट्रैक्टर चलाते हैं और देश के युवा ट्विटर चलाते हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों को माध्यम बना के अब किसान आगे की अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे मीडिया कर्मी भी आज गाजीपुर बॉर्डर पर एकत्र हो चुके हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह है क्योंकि राकेश टिकैत के द्वारा जिस तरह से कहा गया था कि 26 जनवरी की तारीख याद दिलाई गई थी और ये कहा गया था कि वो 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं हैं और वो 20 लाख आदमी भी वहीं हैं जो 26 जनवरी को शरीक थे। काफ़ी सारे लोग हैं, ये हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप आंदोलन में कार्यरत हो और कब तक की पूरी योजना है आपकी? हम लोग लास्ट 7 मंथ से बैठे हुए हैं आंदोलन पे, तो जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होंगी, जब हम लोग के लीडर्स ने जो डिसाइड किया है वो गवर्नमेंट मानती है, तब तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं और यहीं बैठ रहे हैं। हटने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, जब तक हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी जाएंगी तब तक बैठे हैं। जब हमारी मांगें सरकार मान ली कि हम लोग घर पे जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे, खुशी के साथ वापस जाएंगे। हाँ जी, मतलब जिस निश्चय के साथ ये लोग आए थे उसी निश्चय के साथ ये लोग जाना चाहते हैं। जब तक कानून जो हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे तब तक ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं, ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से अस्थायी तौर पे सारी चीज़ें बना ली गई हैं। कूलर, पंखा, फ्रिज, सभी चीज़ों की व्यवस्था है यहाँ पर। किसी भी चीज़ की कमी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। युवा साथी हैं हमारे साथ। कब से जुड़े हो आंदोलन में आप? बिल्कुल शुरुआत से आंदोलन से जुड़ा हूँ। पहले टिकरी बॉर्डर पे था, यहाँ भी आता रहता हूँ। टिकरी, सिंगू, सारे बॉर्डरों पे जा चुका हूँ। सारे बॉर्डरों पे आप भ्रमण करते रहते हो? टिकरी बॉर्डर पे रहता हूँ। सरकार बात क्यों नहीं मान रही, क्या लग रहा है? कॉर्पोरेट्स का प्रेशर है सर उसके ऊपर। इलेक्शंस के अंदर उन्हीं कॉर्पोरेट से फंडिंग ली है,
वही सब है सर। अब उन्होंने फंडिंग दी है, इलेक्शन पे पैसा लगाया है, तो आज वो अपनी मांगे तो मनवाएंगे ना। वो क्या चाहते हैं कि अनाज का जो व्यापार है उसको हमारे हवाले कर दो। अनाज जो है सब, हर कोई एक व्यक्ति जूता नहीं खरीदेगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा, लेकिन अनाज तो ज़रूर खरीदेगा ना। तो वो कॉरपोरेट्स वो चाहते हैं कि कभी भी मंदी नहीं आएगी, ये अनाज को तिजोरियों में कैद करना चाहते हैं। वो सिस्टम है सर। अनाज को तिजोरियों में कैद करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप, जो इन्होंने बात कही सही है। ये अडानी अंबानी को बढ़ाना चाह रहे हैं, किसान को जो है ना बिल्कुल ज़मीन में अंदर पहुँचाना चाह रहे हैं, किसान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि किसान जो है ना ऊपर बढ़े। क्योंकि इसके MSP पे कोई ध्यान नहीं दिया रहा और ना इसलिए कानून वापसी ली जा रही हैं। ये जब तक कानून वापसी नहीं आया तो घर भी वापसी नहीं आया, तो ये आंदोलन चलता रहेगा और ये इन्हें काले बिल, 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे। तो आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका जो अनुभव है उससे प्रेरणा ली जाए और इसके साथ साथ ये भी समझा जाए कि अब ये किसान आंदोलन को किस तरफ ले जाएंगे, क्या किधर ले जाएंगे चाचा जी अब आंदोलन? अजय भाजी हम कहाँ जाएंगे? सरकार अजरवारी हमारे बताया, हमारी तो नस्तम सरकार दे रही। कभी अच्छे दिन कह ले आवांगे, सारे अच्छे दिन नहीं हमारे आए। कभी कह के आना आत्मा कि भाई सारी फसलों के दाम उचित दिवाऊँगी, जाके देख गेहूँ ईद भी खरीदी सेंटर पर, कोई खरीद नहीं रहा। अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे इस तरह, कोई भी नता फसलों का कोई हमारी रेट नहीं मिल रहा, 4-4 साल में गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। हम कहाँ जाएँ? सरकार के द्वार पर जाएँ, सरकार मिलती नहीं हमें, सरकार ढूंढी नहीं मिल रही कहीं। कहाँ ढूंढो सरकार को? हम उन्हें बता दो सरकार कहाँ, वहीं चले जाएंगे हम तो। अगर कहीं जाए तो मनु बताओ, सिखा लिया कोई, खालिस्तानी आ लिया, कोई पाकिस्तानी का बता आ लिया, ये किसान ही नहीं है और कौन दिख रहे हैं? ये इनमें भगवान पर खुद बागे लेवा, हम आते बागे भाई किसान है ये हैं, क्या करवा के लेवा? जब 3 कानून है, कृषि कानून थे, वो MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, जब रहेगी और थी है तो उसमें आपत्ति कहीं चीज़ को हो रही? 1 अरब लिखना पड़ा होगी, भाई छुट्टी कहाँ, काम खत्म। ये भी अपने घर राजी, वहाँ पर अपने घर राजी। जाकर देखो सेंटर पर, यहाँ से ले रहे सेंटर पर भी जो एक बुद्धि हाथ मांगवा, क्या दशा हो रही किसानों की। एक बिनने के ट्रैक्टर खड़े, उस पर क्या आना हुई सेंटर पर गेहूँ नहीं तुल रहा। इतना नहीं पैदा कर दिया किसान ने, किसान की गलती है, इसी से थोड़ा करना चाहिए था। लोग थोड़ा फिर हाई रोटी करते फिरते, ये रोटी बिक्री फिर रही है, रोटी तिजोरी में बंद होगी, कहाँ जा किसान? रोटी तिजोरियों में बंद होगी, बाबा जी कह रहे हैं। देखो, पिछली 26 जनवरी से किसान की साथ इस सरकार ने संवाद भी बंद कर दिया। कोई वार्ता नहीं, अखबारों में टेलीविज़न में पढ़ें कि सरकार बातचीत को तैयार है। भाई वह कौन सी बातचीत है जिसे तैयार है? 26 जनवरी तक आज तक तो नोट आया नहीं, 5 महीने हो गए, तो बस बातचीत करे तो सरकार। और ये खाली नारा दे के कि भाई नहीं ये किसान नहीं, ये तो दूसरे लोग हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। इस देश का अन्नदाता है यो, हो सकता है दूसरे किसानों की इससे अलग धारणा रही हो, लेकिन बहुतायत में किसान इन कृषि बिलों के विरोध में सरकार इन्हें एक तरफ रख के दोबारा नए सिरे से कृषि वैज्ञानिकों को बैठा के, किसान के प्रतिनिधियों को बैठा के और सरकार के नुमाइंदा को अच्छे तरीके से बिल लावे, जिससे देश का भी भला हो, किसान का भी भला हो। किसान इस बात पर तैयार है। और सरकार अगर ये सोच रही कि ये महीना 2 महीना 6 महीने में चले जाएंगे तो ये सरकार की भूल है। इस अड़ियल रवैये में सरकार के यहाँ से किसान किसी कीमत पर जाने वाला नहीं बॉर्डर से, और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे बैठ के बात नहीं होगी, तो किसान घर वापसी नहीं करेगा। और आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है 22 में, फरवरी में चुनाव है। जब तक यहाँ इंतजार करेंगे और सरकार अगर सम्मानजनक समझौता किसानों से नहीं करती तो सरकार को, यूपी सरकार को उखाड़ के इसे एहसास करवाओगे कि किसान विरोध में है, फेवर में नहीं है। साफ तौर से किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार बात मान लेती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार किसानों के हित में फैसला नहीं देती है तो इसका अंजाम 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना होगा। आपकी राय क्या है इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ,
तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।